अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब देखने से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को विद नाज़ के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो वे चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी पंजाब की बहुत मशहूर, मतलब सुबह के नाश्ते में मूमन की रोटी बनाई जाती है लस्सी के साथ और मक्खन के साथ। इसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है, खाया जाता है। तो आज उसी रोटी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कुकिंग विद नाज़ी में शेयर कर रही हूँ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की सुगार मिस्सी रोटी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है वाइट फ्लोर और 1 कप मैंने बेसन लिया है। ठीक है, मतलब ये 2 गुनी मिकदार और ये 1 सिंगल कप लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो सा ½ टेबल स्पून डाल दिया है अनारदाना और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच सुरख मिर्च का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम लोगों ने जो सा है ½ टेबल स्पून मेथी और इसके अंदर हम लोगों ने डालना है ये सूखा धनिया। सूखा धनिया के बहुत फ्लेवर अच्छा होता है। आप लोग इसको अगर हाथ के साथ रगड़ के डालें तो इसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो इसके अंदर ½ टेबल स्पून ही मैं जो सी दादरी हुई मिर्च डाल रही, ज़्यादा नहीं। आपने आटे का भी हिसाब रखना है, ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, खाया ही ना जाए। और ½ टेबल स्पून ही ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इतना बहुत ज़्यादा ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ये है प्याज और हरी मिर्च, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हम लोगों ने पहले इस तरह हाथ की मदद से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने जो सा पानी है वो डाल के इसको गूंदना है। चीज़ों को सबको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह सब चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। अब इसको पानी डाल के हम लोग गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कम कम आप लोगों ने पानी डालना है। पहले आप लोग थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर मज़ीद और पानी डालें। तो इसको मैं अच्छी तरह से, जैसे हम लोग यूजुअली अपना डेली रूटीन में आटा गूंदते, इसी तरह हम लोगों ने इसको गूंद लेना है जी। तो फिर जब हम लोगों ने जो सी अपनी रोटी है उसका आटा गूंद लिया है। इसको यहाँ पर मिस्सी रोटी भी पंजाब में कहते हैं और इसको बेसन वाली रोटी भी कहते हैं। तो जो पंजाबी हैं उन्होंने डेफिनेटली मतलब इस रोटी को ट्राई किया होगा, और इन केस अगर नहीं किया हुआ तो क्योंकि विद नाज़रीन है ना, तो आप लोगों को आज मैंने ये आटे की जो सी रेसिपी है जिसको हम बेसन वाली रोटी भी कहते हैं वो सिखा दी किस तरह आप लोगों ने गूंदना है। और उसको गूंदने के बाद आपने 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। उसके बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो हम लोग वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने जैसा कि आटा गूंद लिया था, मैंने पेड़े निकाली हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आम ही जो हमारा सादा आटा होता है जो डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं उसी के साथ हम लोगों ने इसको लगा कर इस तरह बेलना है सॉफ्ट हैंड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बेलने के बाद हम लोगों ने तवे पे, चाहे तो आप लोग देसी घी में, मैं भी देसी घी में ही इसको बना रही हूँ, तो आप लोग देसी घी में इसको बना लें। चाहे अगर आप देसी घी नहीं मौजूद तो जो आम घी या तेल जिसमें आप लोग अपने पराठे बनाते हैं उसमें आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने इसको बेल लिया और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम लोगों ने इसको देसी घी के साथ पकाना है। तो आप लोगों ने साइड इसकी चेंज नहीं करनी जब तक ये रोटी जो सी आपकी पक नहीं जाती। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका लुक आ गया। तो अब हम लोगों ने दूसरी साइड की इसी तरह इसको हम लोगों ने कलर देना है। रोटी पकने की निशानी ये वाली होती है कि जब इस पर निशान पड़ने लगे समझो कि रोटी आपकी जो सी है वो पक गई है। तो इसको मामा तीची कहते होते थे कि तीची पड़ना, मतलब तो हम आम सादी रोटी की बात करते थे कि पराठे का भी यही हिसाब है। तो आई होप कि आप लोगों से आके हमारी मिस्सी रोटी की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए, क्योंकि आज हम अपने पंजाब की जो सी स्पेशल रोटी है नाश्ते में इसको खाया जाता है अमूमन, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। इतनी गर्मी में हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग एक लाइक कर देंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये दूसरी साइड भी कितनी प्यारी होगी। बस उसको 2 मिनट में और पका कर फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी मिस्सी रोटी पंजाब की सुगात हो गई है तैयार यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, तो इसके ऊपर डाल के हम लोगों ने रोटी के साथ खाना है मक्खन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाला जी मक्खन और साथ मैंने चाय बनाई है। ठीक है, आप लोग मतलब इसके साथ बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं। और मैं आप लोगों के सामने इसको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखें कितनी सॉफ्ट सी है, बेसन भी है इसके अंदर और नमक मिर्च भी हम देखते हैं कैसी बनी है। ये मक्खन भी मेल्ट होना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, नमक मिर्च सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि उसी का सारा फ्लेवर है। प्याज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और हरी मिर्च का क्या ही कहना, तो हर चीज़ों का सा फ्लेवर डेवलप हो चुका है इसके अंदर। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए हमने फीडबैक दे, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।